Now we'll see a successive approximation type ADC। ये इस तरीके का ADC है कि एक्चुअली लाइफ में भी हम बहुत बार इस टाइप का लॉजिक यूज करते हैं और इसी लॉजिक से यहाँ पे हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन करने वाले हैं। अभी कल जो देखे हमने ADC, उसमें कैसे होता था कि यहाँ पे जो अननोन हमने इनपुट दिया है, इट इज बीइंग कंपेयर्ड विथ सर्टेन डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, जिसको कि कंटिन्यूअसली क्लॉक देने की वजह से वो काउंटिंग एक आगे बढ़ रहा है। तो कन्वर्शन टाइम डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ एनालॉग वोल्टेज। अगर एनालॉग वोल्टेज का सिग्नल ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, कम है तो जल्दी ये डिजिटल आउटपुट दे देगा, बराबर है। मतलब वेरिएबल टाइप ऑफ कन्वर्शन टाइम है ना। तो अभी नए एडीसी में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स टाइप का एडीसी टाइम रहेगा। तो कैसे रहेगा, लेट अस सी। अब ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर में अगर देखते हैं इस टाइप का, तो बेसिक अगर देखेंगे तो ये सिर्फ कुछ नहीं, ये एक कंपेरेटर है जो कि हम कल देख चुके। इसका काम क्या है, वो कंपेयर करता है टू सिग्नल्स। दिस इज ए सम रजिस्टर, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर इट इज सेड, ठीक है। और ये अगेन डीएसी, एज आई सेड कि डीएसी हमको बार बार यूज आता है। और ये डिजिटल टू एनालॉग जो सिग्नल कर रहा है, ये इट एक्ट एज अ वन ऑफ द सिग्नल टू दिस कंपैरेटर। ये शॉर्ट में बताया। अगर थोड़ा स्पेसिफिक चला जाए तो कोई भी एनालॉग सिग्नल जब हम देते हैं ना, तो उसके पहले ना एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूज करते थे। या इस डायग्राम में सैंपल एंड होल्ड दिखा है। ये सैंपल एंड होल्ड कैसे वर्क करता है, ये नेक्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे। पर ऐसे समझो कि नाम ही जैसा है कि सैंपल एंड होल्ड। तो ये कोई सिग्नल दिया है तो ये पट से वही सिग्नल लेने के लिए इसको एक सैंपलिंग टाइम देना पड़ता है। तो उतने टाइम के लिए वेट करता है, तब कहीं ये ट्रैक करता है। और जब लगता है कि ये करेक्ट सैंपल ले रहा है, उसी समय इसको होल्ड करते हैं। मतलब ये लास्ट वैल्यू इसकी होल्ड करता है और इस होल्डिंग टाइम में वो कन्वर्शन करना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है। मतलब उस होल्डिंग टाइम में हम बोलते हैं कि नाउ स्टार्ट दी कन्वर्शन। तो एसओसी हम वहां पे इनिशिएट करते हैं, फिर एडीसी अपना टाइम लेता है। जैसे ही उसका कन्वर्शन होता है, वो एंड ऑफ कन्वर्शन से अपने को बताता है। इसलिए है सैंपल एंड होल्ड दिखा है। जैसे यहाँ पे कंट्रोल लॉजिक दिखा है कि क्या करना है। कंट्रोल लॉजिक यहाँ दिखाया नहीं, लेकिन उतना करना है। कंट्रोल लॉजिक यानी क्या है, ये स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन और एंड ऑफ कन्वर्शन। तो इसको इस तरीके से दिखाया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यही चीज यहाँ पे थी। ये डायग्राम या ये डायग्राम, कोई भी डायग्राम आप यूज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया हम लोग का, हम बोल सकते हैं कि उसके जो ब्लॉक्स है वो हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है ये हमको देखना है। इसका वर्किंग बड़ा इजी है। मतलब इसको कैसे समझा सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास 1 kg का वेट है, 2 kg का वेट है, 4 kg का वेट है, 8 kg का वेट है, ठीक है। ये वेट्स दिए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि मेरा जो अननोन वजन है इसको मैं तोलना चाहता हूं। तो ये जो अननोन है मैंने यहां रख दिया और मैं यहाँ पे चाहता हूं कि इसको किस इफेक्टिव वे से इसको वे कर सकूं, कितना इसका वजन है। मेरे पास दिए हुए वजन ये बाइनरी ऑर्डर में है, 1 kg, 2 kg, 4 kg, 8 kg, इस टाइप से बाइनरी ऑर्डर में। तो हम क्या कर सकते हैं, और एक मान के चलो कि आप तो क्या कर सकते हैं कि हम एक 50% वाला वेट ले सकते हैं कि बीच में क्या है। तो मैं ये 4 kg का यहाँ पे डाल दिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये जो अननोन वेट है, समझो ये इनपुट और ये 4 kg, या तो अननोन वेट 4 kg से ज्यादा होगा या कम होगा, बराबर है ना। हाँ, मतलब 2 प्रोबेबिलिटी है कि ये जो अननोन है ये इससे 4 kg से ज्यादा होगा या अननोन जो है ये 4 kg से कम होगा। इसके बाद क्या करूं, अगर 4 kg से ज्यादा है तो उसमें और एक 2 kg ऐड कर दूंगा, बराबर है। अब इसका कंपैरिजन हो जाएगा कि ये WA जो है या तो 6 kg से ज्यादा होगा या WA 6 kg से लेस होगा। ये 2 प्रोबेबिलिटी बनेगी। अगर या इसी को आगे बढ़ते हैं, अगर 6 kg से ज्यादा है तो क्या करना चाहिए, क्या लॉजिक बताता है आपका, बताइए। मेरे पास है वेट 1 kg, 2 kg, 4 kg। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे, पहले 4 kg किया, फिर 2 kg किया, 1 kg कर, है ना। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। एक तो WA ग्रेटर देन 7, WA लेस देन 7। ये एक्चुअली 8 kg नहीं है, ऐसे मान के चलो। ये इतने 3 के लिए 3 बिट के लिए कर रहा है, ठीक है।
तो एक तो ये पता चल गया WA ग्रेटर देन 7 है, मतलब हम इसको 7 वाला 7 kg का बोल सकते हैं। अगर ये 7 से कम है तो क्या करेंगे हम, ये जो 1 है ये माइनस कर देंगे, यानी हम बोल देंगे, डिक्लेयर कर देंगे कि WA इक्वल टू 6 kg, WA इक्वल टू 6 kg। अब यहाँ पे WA जब ग्रेटर देन 6 था तो हमने ये पॉसिबिलिटी की है। अगर WA लेस देन 6 है तो क्या करेंगे अब बताओ, तो ये 2 kg माइनस कर देंगे और इस 4 kg में यहाँ पे 1 kg ऐड कर देंगे, 4 + 1, अब 5 kg हो गया ये। तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि WA ग्रेटर देन 5 या WA लेस देन 5। जैसे WA लेस देन 5 बोलेगा तो हम 1 किलो निकाल देंगे और इसको डिक्लेयर कर देंगे WA इक्वल्स टू 4। जैसे ही ये 5 के इसमें दिखाएगा तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि WA इक्वल टू 5। सेम वे WA लेस देन 4, WA लेस देन 4 तो उसमें का 4 kg निकाल देंगे और 2 kg से कंपेयर करेंगे। तो ये 4 kg हटा दिए, 2 kg लगा दिए, तो WA लेस देन 2 या WA ग्रेटर देन 2। अगर WA ग्रेटर देन 2 है तो हम एक और 1 kg ऐड कर देंगे, तो ये WA ग्रेटर देन 3 या WA लेस देन 3। अगर WA लेस देन 3 है तो इसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये 2 kg, क्योंकि अब 2 और 3 के बीच यानी 2 kg। अगर 3 kg का आ गया तो ये 3 kg हो गया। सेम वे से आप यहाँ पे 2 आएंगे, एक में 1 kg डिक्लेयर कर देंगे और ये एक इसके बराबर आ जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसी एनालॉजी से इसकी एनालॉजी कैसे बता सकते हैं कि सपोज एक बाइनरी सर्च कहते हैं, जैसे आपको डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढना है तो भले ही वैसे करते नहीं, लेकिन आप क्या बोलेंगे डिक्शनरी के कि मैं बहुत बड़ी डिक्शनरी है तो मैं उसका बीच वाला उसका जो जितने भी पेजेस है उसके बीच में चले जाऊंगा, ये इसके आगे होगा या इसके पहले होगा, बराबर है। अगर मैंने समझो W से वर्ड है तो मैं 50% निकालूंगा इसके आगे, फिर वो जो बचा हुआ 50% है उसके 50 करूंगा, फिर इसके लेफ्ट में है कि इसके राइट में है, अगर इसके लेफ्ट में है तो उसका 50% करूंगा। यही लॉजिक यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए कि सबसे पहले इसका जो ये सब सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर के ये आउटपुट सभी 0 0 है, रिसेट कर दिया। चलो 4 बिट का मान के चलते सब रिसेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एनालॉग इनपुट दिया हुआ है, ये अननोन एनालॉग दिया है। डिजिटल ऑलरेडी 0 है तो यहाँ एनालॉग वैल्यू इस चीज की 0 आएगी, इस 0 वोल्ट से ये कंपेयर होगा। अल्टीमेटली इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट से ज्यादा ही रहेगा, तो यहाँ पे हाई लॉजिक आएगा। जैसे हाई लॉजिक आएगा इसको स्टार्टअप कन्वर्शन देगा और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम MSB को सेट करेंगे। इससे क्या होगा 1 0 0 0 यानी ये 50% पे आ जाएगा। आप ही देखिए अगर 4 0 है और 4 1 कंप्लीट जाता है तो ये 15 है, ये कितना होता है 0 और 1 0 0 यानी कितना होता है। अगर मैंने इसका MSB सेट कर दिया तो ये डिजिटल वैल्यू किस चीज के लिए, किस चीज की डिजिटल वैल्यू है 1 0 0 यानी कितना होगा 8 होगा सर। 2 to power 3, 2 to power 0, 2 to power 1, 2 to power 2, 2 to power 3। 50% पे रहता है करके बता रहा हूँ, कुछ समझ में लॉजिक आ रहा है क्या आपको। जब 4 kg बीच में लिए तो कुछ समझ में आया। यहाँ पे लॉजिक हमने क्या लगाया मालूम क्या, यहाँ पे कि 1 + 2 + 4 इतने kg के हमारे पास वेट है, मतलब 4 और 2 और 6 7 kg के वेट है, तो हमने इसके 50% पे आया, 4 kg से स्टार्ट किया कि 4 kg के ऊपर है कि 4 kg के नीचे। फिर बाद में उसमें 2 kg ऐड किया, तो उन दो को मिला के आगे है कि नीचे है। फिर इसमें 1 kg ऐड किया, उसके ऊपर आगे है कि नीचे है। तो टोटल वेट कितना है इस तरीके से सोचना है। तो हमारे पास 4 बिट में हम सोचेंगे कि 4 0 0 ये सबसे ज्यादा जा सकता था, 4 1 1 यानी ये होता है 15। तो 15 का आधा हो जाएगा 7.5 यानी 8 लेना, 8 यानी MSB ये 8 होता है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में इसका MSB सेट करेंगे, ठीक है, इसका MSB हम सेट करेंगे। सिंपल लॉजिक ऐसा है, अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते थे। तो अब क्या करेगा कि जैसे ही हमने यहाँ पे इसका MSB सेट कर दिया, यहाँ पे MSB जैसे इसको 1 कर दिया तो इसका मतलब सब 0 थे, तो ये हो गए 1 0 0 अगर 4 बिट का समझाना रहा, इसका मतलब ये डेसिमल में 8 हो गया। ये अगर 1 0 0 DAC को आया तो इसकी एनालॉग वैल्यू 50% आएगी कि नहीं। सो व्हाट आई वाज टेलिंग
दैट जैसे कि हमारे पास केजीज के बारे में बताया था, वजन की 1 केजी, 2 केजी, 4 केजी, अगर ये सब की बीट के लिए थे तो हमने क्या किया कि हमारे पास टोटल है 7 केजी, तो रफली 50% यानी आपका आएगा 3.5 यानी 4 केजी रखेंगे। 4 केजी रखेंगे और उससे कंपेयर करेंगे, इससे ज्यादा है इससे कम है, और कॉन्सेक्यूटिवली फिर 2 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। लाइक इस तरीके से आपको ये सोचना है कि हमारे पास 4 बीट है तो हमारा मैक्सिमम ये डिजिट बाइनरी रहेगा, तो इसके बीच में कैसे आना, तो सिर्फ एमएसबी को सेट कर, तो एमएसबी को सेट किया मतलब ये हो जाता है डेसिमल में 8। जब ये डेसिमल में 15 हो रहा है तो ये 50% 8। नाउ when I set these as 1 and all these things as a 0, so it gives me as if it is in the mid of that one. Accordingly to this digital data, it will convert equivalent analog value, okay, which will act as a reference to this comparator, and this analog value will be compared with this reference voltage. Now either the analog input voltage and non-input voltage will be more than this one or less than this one. इसका मतलब 8 डिजिटल डेटा से ये ऊपर होगा डेसिमल डेटा से या नीचे होगा। अगर ऊपर होगा तो क्या करेंगे आप, हम लोग सेकंड बीट ऐड करेंगे, मतलब 1, यानी अगर या फ्लो चार्ट के हिसाब से बनाओ तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये सभी 0 0 0 थे, तो इसका मैंने सेट कर दिया ये, तो ये बन गया 8 बराबर है। अब इसमें अननोन तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो इनपुट है ये या तो इस डिजिटल डेटा से बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, तो पॉसिबिलिटी बनती है। अगर एनालॉग इनपुट वोल्टेज बड़ा है इसका मतलब तो डिजिटल कन्वर्जन और बड़ा चाहिए, तो अब हम नेक्स्ट बिट सेट करेंगे। ये 1 था, अब नेक्स्ट बिट सेट करते हैं, इसका मतलब कितना हो गया, 8 और 4 12। और अगर ये छोटा था तो हम ये वाला बिट रीसेट कर देंगे और नेक्स्ट बिट सेट कर देंगे, इसका मतलब ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसके 2 कंपैरिजन हो गए, ये VA इससे या तो छोटा होगा या VA इससे बड़ा होगा। इन 2 के हिसाब से यहाँ डिसीजन लेंगे। अब यहाँ पे क्या डिसीजन लेंगे कि ये जो VA है इससे बड़ा है कि छोटा है। अगर और भी बड़ा हो गया तो क्या करेंगे आप बताइए, इस 12 से भी बड़ा है तो अब क्या करेंगे, ये अगर आपके समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। जब इस 1 0 0 से बड़ा था तो हमने नेक्स्ट बिट सेट कर दिया, इस 1 के इन एडिशन ये भी 1 सेट कर दिया, तो ये 8 की जगह अब हो गया 12। अब 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो अननोन इनपुट वोल्टेज इस डिजिटल डेटा के एनालॉग डिजिटल वोल्टेज से बड़ा होगा या छोटा होगा। बड़ा होगा तो क्या करना चाहिए, छोटा होगा तो क्या करना चाहिए, बताइए। लॉजिक अब आपको बता चुका होगा, एक एक वजन डाल रहे थे, अगर बड़ा होगा तो, और छोटा होगा तो वो जो अभी डाला हुआ वजन निकालते हैं और दूसरा वाला डालते हैं। अब बताइए, अगर अभी भी इनपुट वोल्टेज जो है ये VD से बड़ा है तो क्या करेंगे, नेक्स्ट बिट सेट करेंगे। सबको लग रहा है, देखिए फिर नेक्स्ट बिट सेट कर दिया मैंने, 3 सेट कर दिया, और अब ये हो गया 0। अब इसके इक्विवेलेंटली ये कितना हो गया, 8 4 12 2 14। यस, फिर से यहाँ 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी ना कि नहीं बनेंगी। दूसरी, VA इससे बड़ा हो गया तो अपन इसको मैक्सिमम अलॉट ही कर देंगे कि 1 1 1 1 ये हो गया। अननोन इनपुट वोल्टेज जो है ये इतने, उसका इक्विवेलेंट डिजिटल डेटा हो गया 1 1 1 1। अगर इससे छोटा हुआ तो क्या करेंगे ये बताओ आप पहले। अगर इससे छोटा हुआ तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये अभी डाला हुआ वेट जो है ये भारी पड़ गया, ये नहीं चाहिए था, क्या करेंगे अब बताइए। वो निकाल देना पड़ेगा वो वेट और नेक्स्ट वेट डालना पड़ेगा, बराबर है क्या। यस सर। 1 1 क्या आएगा, 1 1 0 1 0 1, तो इसको अलॉट कर देंगे कि ये इसका इक्विवेलेंट डिजिटल डेटा है, बराबर है। अब इस कंडीशन पे आते हैं कि ये 1 1 0 इससे ये छोटा है, ये इससे छोटा है, तो क्या करेंगे, वो वेट निकाल देना पड़ेगा और नेक्स्ट वेट बढ़ाना पड़ेगा। यस सर। तो क्या लिखूं, कितना लिखूं, 1 1 बोलो। अभी ये डाला हुआ वेट के साथ क्या करूं, ये निकाल देना है ना, 1 0 1 0। हाँ, ये नेक्स्ट बिट सेट कर दी,
अब इसकी दो पॉसिबिलिटी देखेंगे कि VA या तो VD से छोटा है या VA VD से बड़ा है। अगर इससे बड़ा हुआ तो यहाँ लॉट ही कर दो। आप क्या कर देंगे? इससे बड़ा है तो बोलो 1 0 1 1, यस। और इससे छोटा हुआ तो ये निकाले हुए 1 0 0 1, यस। इस तरीके से इस सीक्वेंस में हमको जाना है, इस सीक्वेंस में हमको जाना है। इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो हमारा ऑल हमारे बिट्स के हमको एनालॉग वैल्यू मिलते जाएगा। यानी हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे 1 किया तो ये हो गया 1 0 0 0। तो हम ऐसा बोल सकते कि ये मिडिल में आ गया कि जब हम 0 से 15 मैक्सिमम जाना चाह रहे थे तो ये हो रहा है 8 मैक्सिमम। अब इससे कंपेयर हो रहा है, इससे बड़ा हुआ तो नेक्स्ट बिट ऐड कर दिया, मतलब ये हो तो ये 12 से कंपेयर होगा। और एक बड़ा हो गया तो फिर ये 12 और 14 से कंपेयर होगा। और बड़ा हो गया तो लास्ट में 15 अलॉट ही करना पड़ेगा। अगर ये छोटा रहता है तो फिर इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, एक निकाल के दूसरा ऐड करना पड़ेगा, तो 12 और वो एक हो जाएगा 30, ये अलॉट हो जाएगा। तो इस टाइप से एक एक करते जाएंगे। इसलिए इसको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेट करना कहते हैं कि हम तराजू में एक एक वजन रख के देख रहे हैं, एक एक वजन रख के देख रहे हैं। अरे आपने वो एक क्विज सुना कि नहीं मालूम नहीं, जब वो बोलता है कि एक घर में एक जमाई आने वाला रहता है और वो बोलता है कि मैं अंगूठी मुझे चाहिए है आपसे सोने की, लेकिन कितने ग्राम की लाऊंगा ये नहीं बता सकता, लेकिन वो बोलता है कि मैं 31 ग्राम के अंदर कितना भी मांग सकता हूँ। तो उसने कितने ग्राम की अंगूठी बनानी चाहिए, समझे? तो उसका एक बढ़िया सा बाइनरी का एग्जांपल है कि वो अंगूठी क्या बनाता है मालूम है क्या? एक 1 ग्राम की बनाता है, दूसरी अंगूठी 2 ग्राम की बनाता है, तीसरी अंगूठी 4 ग्राम की बनाता है और चौथी बनाता है वो 8 ग्राम की। इस तरीके से चलता है। यहाँ पे 16 ग्राम की, यानी 5 अंगूठी बनाता है। अब आप सोचो ये बाइनरी के हिसाब से कि वो जो भी वजन की मांगेगा उसको देख सकता है। उसने 1 ग्राम मांगा तो ये एक अंगूठी दे दो, उसने बोला 2 ग्राम तो ये दे दो, उसने बोला 3 ग्राम तो ये 2 अंगूठी दे दो, उसने बोला 4 तो ये अकेली दे दो, उसने बोला 5 तो ये दोनों दे दो। इसका मतलब ये बाइनरी है और कुछ नहीं है। ये चल रहा है, ये 1 ग्राम, ये 2 ग्राम, ये 3 ग्राम, ये 4 ग्राम। ये रियल टाइम एग्जाम्पल है बाइनरी का, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 7 ग्राम। इसका मतलब ये जो बीट यानी अंगूठी है, ये अलग अलग बीट, इसको रीसेट करना कि सेट करना, मतलब वो लेना कि नहीं लेना, इस तरीके से। अगर उसने चारों अंगूठियां ले लिया तो कितना हो जाएगा? 1 2 4 8, इस तरीके से। पांचवी अंगूठी भी ले लिया 16, तो 16 8 4 2 और 1 करते करते 31 हो जाएगा इसका, समझे? ऐसे अपने को पजल रिडल्स दिए जाते हैं ना, उसी टाइप का है कि हम तौल के देखेंगे कि भाई ये 8 ग्राम के ऊपर है कि नीचे है। 8 ग्राम के ऊपर हुआ तो और एक 4 ग्राम डालेंगे, 8 और 4 12 ग्राम के ऊपर है क्या, तो और एक 2 ग्राम डालेंगे, उससे बड़ा है क्या, फिर और 1 ग्राम डाल देंगे, भाई इससे तो ज्यादा है नहीं, वो अलॉट कर देंगे। कम है क्या, तो एक एक निकालना शुरू करेंगे, एक एक टाइप। So I hope you understood this successive approximation register type of ADC, successive approximation ADC. Yes sir. ठीक है ना?